Hello students, question number 6 from JEE Main 2023, 8 April, shift 1. The question is, let alpha, beta, gamma be the three roots of the equation x cube plus bx plus c equal to 0. If b alpha equal to 1 है and ये equal to माइनस अल्फ़ा है, तो बेसिकली यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू हमको मिल गया है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा -1 हो जाएगा. अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से हमें -1 गिवन है और अल्फ़ा का वैल्यू -1 गिवन है, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा मैं. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें तो होगा -c होगा, -c, और ये इक्वल टू बेसिकली यहाँ से मैं अगर अल्फ़ा दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा और अल्फ़ा इज इक्वल टू हम लोग -1 निकाल चुके हैं. तो बेसिकली इसका वैल्यू इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो c का वैल्यू 1 आ जाएगा. अब c का वैल्यू 1 है, अल्फ़ा हमें अगर -1 गिवन है, तो ये अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. ये जब इसमें पुट करूँगा तो आएगा -1 टू दी पावर 3 और उसके बाद फिर आ रहा है -1 टू दी पावर 3 प्लस -b आ जाएगा बेसिकली यहाँ पर, और प्लस c इक्वल टू 0 -1 पुट करने पर. c का वैल्यू भी हम 1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो -1 का क्यूब तो -1 हो जाएगा एंड -b और +1 इन प्लेस ऑफ c पुट कर दूंगा तो इक्वल टू 0 आएगा. तो यहाँ से बेसिकली b का वैल्यू भी 0 मिल जाएगा. b का वैल्यू 0 मिल गया, c का वैल्यू मिल गया, तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी और इक्वेशन होगी x³ और b का वैल्यू 0 हो चुका है, +1 बचा सिर्फ c का वैल्यू इक्वल टू 0. ये इक्वेशन होगी जिसके कि 3 अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स है और अल्फ़ा इक्वल टू -1 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं. यहाँ से बाकी जो 2 रूट्स मिलेंगे हमें वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के नेगेटिव टाइम्स मिलेंगे. यानी कि आप अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो आएगा x+1 मल्टीप्लाइड बाय आएगा x² माइनस x और आएगा +1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से एक रूट तो x इक्वल टू -1 खैर आ ही रहा है, जो कि आना भी था, x अल्फ़ा इक्वल टू -1 था क्योंकि. और बाकी जो 2 रूट्स मिलेंगे हमें वो मिलेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 आयोटा मिलेंगे. ये 2 रूट्स मिलेंगे तो जो कि बेसिकली नेगेटिव टाइम्स है अल्फ़ा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के. तो इसके 3 इक्वेशन बेसिकली अगर देखें तो अल्फ़ा इक्वल टू -1 हो गया, बीटा इज इक्वल टू -ओमेगा हो जाएगा और गामा इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. ये 3 हमें रूट्स मिल जाएंगे इस इक्वेशन के. अब इन तीनों का वैल्यू आ चुका है, b और c का वैल्यू भी आ गया, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है. तो हो जाएगा b³ प्लस 2c³ है -3 अल्फ़ा क्यूब और आएगा -6 बीटा क्यूब और -8 अल्फ़ा क्यूब है, गामा क्यूब है सॉरी. b का वैल्यू तो 0 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा. यहाँ पर 2 इंटू c³ का वैल्यू 1 हो जाएगा, -3 इंटू यहाँ पर मैं ओमेगा पुट कर दूंगा इन प्लेस, सॉरी -1 पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो -1 का क्यूब आएगा, -6 इंटू -ओमेगा का क्यूब हो जाएगा ये. और गामा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं या तो -8 है और -ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 3 हो जाएगा. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 +6 टाइम्स ओमेगा क्यूब आएगा यहाँ पर और +8 टाइम्स ओमेगा टू दी पावर 6 आएगा. ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई है यहाँ पर ऊपर. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 + 3 तो 5 हो जाएगा. खैर 5 + 6 + 8 आ जाएगा. उसको ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा हमारा 19. सो द ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.